नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ का यह मुख्य चौराहा है और चुनाव की स्पेशल कवरेज हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तीसरे चरण का जो मतदान हुआ, देश भर में 11 राज्यों में 93 लोकसभा सीटों पर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो आज का जो वोटिंग पैटर्न है वो क्या कहता है? पिछले 2 बार के मुकाबले क्या ये कुछ बदलाव का संकेत है? क्या बीजेपी मजबूत हो रही है? इंडिया अलायंस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है या चुपचाप कमल छाप वाला मामला नजर आ रहा है? इन तमाम बातों की हम लोगों ने पड़ताल की है। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, शहर में, गांव में लोगों तक पहुंचे हैं। आखिर आज किस तरह की हलचल देखने को मिली, जनता के मन में क्या है, उसे हमने टटोलने का प्रयास किया है। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि 4 जून को इंडी अगाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। 4 जून के बाद इंडी वालों की झंडी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसे 400 पार कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, उस नेता ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला। तस्वीरें प्रमाण है, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में सब बराबर। नरेंद्र मोदी ने नीली स्याही लगाई, जनता ने भी लाइन लगाई। तीसरे चरण के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान में आई। वोटिंग के बीच नेताओं ने बयानों को धार लगाई, 400 पार की याद दिलाई। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग 370 हटाने के लिए किया। इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। इस बयानबाजी के बीच एबीपी न्यूज पर चुनावी पेंडुलम ने भी ली अंगड़ाई। बड़े बड़े मुद्दों की हवा चला, इधर या उधर वोटर चला किधर, जो आपके मन में था बस वही दिखाने की कोशिश। क्या तीसरे चरण में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, करप्शन, जातिगत जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दे हावी रहे, या फिर राम मंदिर, विकास, मजबूत नेतृत्व, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मुफ्त राशन के नाम पर वोटर मतदान केंद्र तक खींचा चला गया? अभी तक कोई मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला नेता न आया और न ही मुसलमान किसी पर भरोसा कर पा रहा है। क्यों नहीं है विश्वास? मोदी जी पे विश्वास है। मुस्लिम समाज को पूरा होना चाहिए। मोदी जी ने बता दिया कि मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। बहुत ज़्यादा इतने समय समझ लीजिए रोजगार है ही नहीं है, और जो है रोजगार पे सबसे बड़ी चीज़ जो है काम करना चाहिए। रोजगार पे काम हो नहीं रहा है। मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं जो उन्होंने दी है, जिसका फ़ायदा लाभ उठाया है मुसलमानों ने। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी है और डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बहुत स्लो है सर यहाँ पे। बहुत सा विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आज हम लोग सुकून से खा रहे हैं, रह रहे हैं, नहीं तो
चोरी चमारी डकैती यही सब होती थी। स्वास्थ्य संबंधी हो, चिकित्सा संबंधी हो, नौकरी हो, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों, सब कुछ होना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और जो भी नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, सिक्योरिटी पे जो ध्यान दे रहे हैं एजुकेशन में, और ग्राउंड लेवल पे जो लोकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, वो चीज़ काफ़ी प्रभावित करता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है। ये मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो 10 सालों में मुसलमान को मिला है वो शायद 55 सालों में नहीं मिला है। जिस वक्त जनता वोट दे रही थी, उसी दौरान कुछ शब्द बाण अलग अलग रैलियों में गूंज रहे थे। मुसलमान, आरक्षण, वोट जिहाद, कांग्रेस, ओबीसी, आरक्षण पर डाका, इंडिया अलायंस, संविधान, परिवार राज, यानी घुसपैठिया और मंगलसूत्र से होते हुए बात मुस्लिम आरक्षण तक जा पहुंची।